हेलो बच्चों, मैं हूं अंकिता। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का टॉपिक फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहली बात तो बेटा हम इसमें ये जानेंगे कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है किस में ज़्यादा होती है, किस में कम होती है और किस में नहीं होती। पहली बात हम बात करेंगे कंडक्टर की। कंडक्टर या फिर मेटल की बात करेंगे तो बेटा कंडक्टर में हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, रेजिस्टेंस बहुत लेस होती है, बहुत कम होती है। तो याद रखना कंडक्टर में हमारे पास या मेटल में हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। अगर रेजिस्टेंस कम होगी, रुकावट कम होगी तो करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए हम हमेशा घरों में जो वायरिंग करते हैं, वायर डालते हैं, तो वो कौन सी वायर होती है बताइए? वो कॉपर की वायर होती है। कॉपर क्या है? मेटल है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर क्या करती है? रेजिस्टेंस उसमें लेस होती है, कम रेजिस्टेंस होती है, रुकावट कम होती है, इसलिए उसमें से करंट ज़्यादा जाता है। ठीक है, इसलिए हम अपने घरों में एल्युमिनियम कॉपर की वायर्स को यूज़ करते हैं। आयरन की वायर्स क्यों नहीं यूज़ करते? वो भी तो कंडक्टर है, क्योंकि आयरन में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉपर। कॉपर में रेजिस्टेंस कम होती है कॉपर में, लेकिन कम होती है। आयरन में कॉपर से ज़्यादा होती है। दैट्स वाई हम क्या यूज़ करते हैं? कॉपर की वायर्स यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अब रेजिस्टेंस किस में बहुत ज़्यादा होती है? तो बेटा इंसुलेटर में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, मोर। जितनी ज़्यादा रुकावट उतना कम करंट, लेस करंट। करंट क्या होगा? लेस। तो सबसे ज़्यादा याद रखना करंट किस में होता है? कंडक्टर्स में। और इंसुलेटर में सबसे कम करंट होता है, यानी कि होता ही नहीं है। कई बार ये बोल सकते हो करंट होता ही नहीं है, तो वो क्या है? इंसुलेटर। जैसे कि वुड हो गया, फिर प्लास्टिक हो गया। ठीक है जी। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या है बेटा? जिनकी कंडक्टिविटी क्या करती है? लाई करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। कभी कभी ये इंसुलेटर बिहेव करते हैं और कभी कभी ये कंडक्टर बिहेव करते हैं। जैसे कि ये कोई सबस्टांस है, ये क्या है? इंसुलेटर है। ठीक है, इसको मैंने हीट नहीं किया, अभी हीट नहीं किया, तो ये क्या है? इंसुलेटर। जैसे मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगी तो ये क्या बन जाएगा? ये कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है जी। जैसे इसको हीट किया तो ये बन गया कंडक्टर बन गया। ठीक है जी। तो इसमें याद रखना जैसे जैसे मैं इसमें क्या करूंगी? हीट दूंगी तो इसकी कंडक्टिविटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, यानी कि ये कंडक्टर बनता जाएगा। इसमें इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज की, इसमें करंट पास करना शुरू कर देगा। और इसमें जैसे जैसे इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, करंट इंक्रीज करेगा और रेजिस्टेंस क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ऑब्वियसली करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, रुकावट जितनी कम उतना करंट ज़्यादा। ये कब होगा? याद रखना जब हम क्या करेंगे? हीट सप्लाई करेंगे। हीट सप्लाई करने से क्या होगा? कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। कंडक्टिविटी जब इंक्रीज करेगी उसकी वजह से क्या होगा? करंट क्या करेगा? करंट यानी कि आई क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और आर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये बात याद रखना किस केस में? सेमीकंडक्टर के केस में। ठीक है जी। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। अब पढ़ते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें आपकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर पढ़ेंगे रेजिस्टेंस डिपेंड या रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? लेंथ के। ठीक है जी। जितना कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी उतने रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। ठीक है जी। जितनी वायर लंबी होगी, जितनी, जैसे ये समझ लो ये वायर ये बहुत लंबी है, जितनी लंबी होगी उतनी इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा उतनी रुकावट ज्यादा, जितनी रुकावट ज्यादा करंट उतना ही कम होगा। यानी कि जितनी लंबी वायर होगी उसमें करंट उतना ही कम होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। एरिया जितना ज्यादा, जितनी वायर मोटी होगी, समझ लो ये मोटी वायर है, ठीक है, जितनी ये वायर मोटी होगी उतना इसमें से रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं, देखो कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल आर क्या है?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के। जितनी वायर की लेंथ ज़्यादा होगी उतनी उसमें रेजिस्टेंस भी क्या, डायरेक्टली का मतलब है अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज कर रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक फैक्टर इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली इंक्रीज करेगा। तो बेटा याद रखना, अगर लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ बहुत लंबी होगी वायर की, उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा उतनी रुकावट ज़्यादा, जितनी रुकावट ज़्यादा उतना कम करंट। दूसरी चीज़ बोल रही हूँ, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि वायर का एरिया ज़्यादा होगा, वायर मोटी ज़्यादा होगी। अगर जितनी मोटी ज़्यादा वायर उतना रेजिस्टेंस कम, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये ज़्यादा तो ये कम, उल्टा है एक दूसरे का। अगर एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है जी। अगर एरिया मान लेते हैं ये ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जितना रेजिस्टेंस कम, जितनी रुकावट कम, उतना करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। बट किसके केस में, कंडक्टर के केस में। याद रखना, हमने जो पिछला केस पढ़ा था ना, ये वाला केस पढ़ा था हमने सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर में क्या था, हीट देंगे यानी कि टेम्परेचर देंगे, किसमें, सेमीकंडक्टर में, नॉट कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या था, हीट देंगे यानी कि टेम्परेचर देंगे, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, करंट इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी, रुकावट डिक्रीज होगी। बट अगर वही होता कंडक्टर, अगर वही होता आपके पास कंडक्टर, अगर वही होता कंडक्टर, तो कंडक्टर में जैसे मैंने हीट दी यानी कि टेम्परेचर दिया तो मेरे पास कंडक्टिविटी क्या करती, डिक्रीज करती। क्या करती, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती, ठीक है जी, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती। अब कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों की, इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब मैंने इसको टेम्परेचर दिया तो ये भागम भागा शुरू हो जाएगी, भागने शुरू हो जाएंगे, तो आपस में टकराएंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, रुकावट पैदा होगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, रुकावट इंक्रीज होगी, और करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है जी। अब देखो पहली बात, पहले से ये क्या है, भागे हुए हैं, इधर उधर भागे हुए हैं, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास में बच्चे हैं, पहले से कभी इधर जा रहा है कोई बच्चा, कहीं इधर जा रहा है, ठीक है जी। तो आपको पता चलता है कि स्कूल में प्रिंसिपल भी नहीं है, स्कूल में टीचर्स भी नहीं है, तो आप में भागम भागा और शुरू हो जाएगी, है ना। आप क्या हो जाओगे, हीटअप हो जाओगे। मतलब मैंने जैसे बाहर से आपको ये खबर दी, खबर क्या है, आपको न्यूज़ दी कि कोई भी नहीं है स्कूल में, टीचर ना प्रिंसिपल, कोई भी नहीं है, तो आप में क्या आ गए, एक क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया आप में। जैसे टेम्परेचर आया तो आप में भागम भागा और शुरू हो गई। जैसे भागम भागा शुरू हुई, एक दूसरे के साथ टकराना शुरू हो गए। जैसे आप टकराओगे तो आप क्या हो जाओगे, मोशन आपका एक दूसरे से क्या होगा, अपोज होगा, यानी कि आप एक दूसरे के लिए रुकावट बनोगे। कोई भी इधर से उधर मूव कर रहा है, कोई भाग रहा है लेकिन बाहर नहीं जा पा रहा, क्यों, क्योंकि आपस में टक्कर बजती जा रही है आप सबकी। तो ये क्या हो रहा है, आपका मोशन रेजिस्ट हो रहा है, तो रेजिस्टेंस इसमें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसमें क्या करेगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो आपके पास करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये था कंडक्टर का केस। अगर मैं इंसुलेटर के बारे में बोलूँ तो सॉरी कंडक्टर सेमी कंडक्टर के बारे में बोलूँ तो आप बोलोगे सेमी कंडक्टर में ऐसा क्या है। बेटा सेमी कंडक्टर में क्या है, पहले वो क्या था, इंसुलेटर था, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं थे, बाउंड थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एकदम पकड़े हुए थे एक दूसरे को, तो उनको हमें मूव करवाना था। यहाँ पे तो पहले से मूव कर रहे थे ना, तो और ज्यादा भागना शुरू हो गए, तो ये टकराए और मोशन रुक गया। इसमें क्या है, इसमें पहले से वो जमे हुए हैं, ठीक है, एक जगह पे जमे हुए हैं, मूव नहीं कर पा रहे, ठीक है जी, बंधे हुए हैं, तो उनको हीट किया जाता है ताकि वो बंधन टूट सके, ब्रेक हो सके, ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इसलिए हम हीट प्रोवाइड करते हैं। इसमें तो पहले से वो फ्री है, तो इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे तो आपस में टकराएंगे, एक दूसरे के मोशन को अपोज करेंगे। यहाँ अपोज नहीं करेंगे, यहाँ ब्रेक डाउन होगा किसका, बाउंडेशन का, फिर ये मूव करेंगे आराम से। बट यहाँ पे उल्टा है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे देखिए, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, करंट डिक्रीज करेगा। यही पढ़ा हमने कंडक्टर में। जैसे हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी
और रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, करंट भी डिक्रीज करेगा। उसके बाद रेजिस्टेंस डिपेंड करती है मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल कैसा है आपका, ठीक है, कम रेजिस्टेंस वाला है, ज्यादा रेजिस्टेंस वाला है, कैसा है। जैसे आयरन भी कंडक्टर है और कॉपर भी कंडक्टर है, आयरन भी कंडक्टर है और कॉपर भी, लेकिन आपको पता है रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होती है, आयरन की, और कॉपर की कम। तो दैट मीन्स दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो पहला पॉइंट आता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जितनी लेंथ ज्यादा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा, जितना एरिया ज्यादा उतनी रेजिस्टेंस कम। जैसे कि आप देखते हो आपके घरों के बाहर जो मेन वायर होती है वो मोटी वायर होती है ना, तो मेन वायर जो होती है वो मोटी क्यों होती है, जितनी मोटी होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, उतना करंट ज्यादा होगा, ठीक है जी। अब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बनेगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या लगता है, रो, ये होता है आपके पास रो, याद रखना रो, एल बाई ए। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, तो यहाँ पे लिख देते हैं वेयर रो इज रेजिस्टिविटी। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए। और अगर और कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो मुझे आइडिया दें और मैं उस पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।